अब घुटनों की रोबोटिक सर्जरी से जुड़े सभी मिथकों का उन्होंने ट्राई सिटी की पहली रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी सिस्टम के लॉन्च पर डॉक्टर अतुल मल्होत्रा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी जानकारी। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल मल्होत्रा ARV ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल चंडीगढ़ 21 सेक्टर से बोल रहा हूँ। तो हमारे पास ट्राई सिटी की सबसे एडवांस्ड रोबोटिक मशीन आ गई है। चंडीगढ़ के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास जो जॉनसन एंड जॉनसन का वेलीज रोबोट आया है, इसके द्वारा हम लोग जो है सर्जरी बहुत एक्यूरेटली कर सकते हैं। सारे लिगामेंट हमारे घुटने के बच जाएंगे इस सर्जरी में। इम्प्लांट जो लगेगा वो बहुत लंबा चलेगा और बेस्ट फिट में लगेगा। पेशेंट को दर्द बहुत कम होगी, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। सर, जिस तरह से पहले भी घुटने बदले जाते हैं लेकिन बाद में 40% रेशो वो देखी जाती है, उन्हें प्रॉब्लम वही रहती है, लंगड़ा कर चलते हैं, इससे क्या बेनिफिट हो? इसीलिए ये रोबोट की ज़रूरत थी। जैसे ये घुटने 40 साल से बदले जा रहे हैं, जिसमें घुटने थाई बोन में रॉड डलती थी, उसके बाद घुटना चेंज होता है और उसमें दर्द रहती है पेशेंट को। तो इसमें थाई बोन में रॉड नहीं डलेगी और इसमें पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट ऑलमोस्ट 100% के करीब होगा। और जब पेशेंट को दर्द नहीं होगी, पेशेंट को नेचुरल फीलिंग आएगी घुटने के लिए, क्योंकि इसमें जो कैप डलेगी वो बहुत पतली कैप डलेगी। कितने दिन तक भर्ती रहना पड़ता है? दूसरा सवाल ये है, आखिर ये बीमारी होती क्यों है, किस वजह से होती है? जैसे कि अब अमेरिका में रोबोट के द्वारा जो सर्जरी करी जा रही है, पेशेंट को अगले दिन छुट्टी कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग ये मिनिमम इंसीजन से, छोटे कट से सर्जरी करेंगे, टिश्यू नहीं कटेगा इसमें, तो पेशेंट अगले दिन आराम से घर जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि OPD प्रोसीजर बन जाएगा इसके बाद। रोबोट आने के बाद हम शाम को भी पेशेंट को छुट्टी कर पाएंगे। कहाँ इसकी फैसिलिटी है? इस रोबोट की इंडिया में धीरूभाई कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है और अब हम लेके आए हैं ये रोबोट, वेलिस रोबोट जॉनसन एंड जॉनसन का। अभी ट्राई सिटी में ये कहीं भी नहीं है। सर, आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, किस वजह से होती है? क्या किस परिवार में किसी को है तो आगे भी ये प्रॉब्लम? ये परिवार में किसी को है तो आगे भी हो सकती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर सेम है, जैसे कि मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, खान पान का ध्यान नहीं रखना, एक्सरसाइज ना करना और लॉन्ग स्टैंडिंग या सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो ये बीमारी हो सकती है परिवार में। सर, का स्टडी में भी आया है जिस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है, किस देश में या किस प्रदेश में ये ज़्यादा पाई जा रही है? इंडिया में भी जैसे उम्र लोगों की बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, हम लोग मोबाइल फ़ोन और टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, बैठने का काम ज़्यादा है, तो ये बीमारी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे बचा जा सकता है? तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपना एक तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ें मैं हर पेशेंट को कहता हूँ। एक तो अपना वेट कम रखें, प्रिकॉशंस में एक्सरसाइज, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिससे बीमारी से बचा जा सकता है। और सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, ज़्यादा देर खड़े ना हो, और बहुत ज़्यादा जो है अपना ध्यान रखें खान पान को लेके। खान पान में जो इंडियन डाइट है वो प्रोटीन और कैल्शियम पुअर डाइट है, तो हमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा डाइट में लेना चाहिए। हम मल्टीविटामिन लेते रहते हैं सोच के वे इनफ है, पर कैल्शियम प्रोटीन को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सर, जिस तरह से आजकल मेडिसिन MR आ चुकी हैं मार्केट में, लोगों के जॉइंट में दर्द होता है तो मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, इससे कितना नुकसान है? जो हमारे एरिया में किडनी फेलियर का सबसे ज़्यादा कारण है कॉमन पेन किलर्स। लोग जो है केमिस्ट से पेन किलर खरीद के रोज़ खाते हैं, ऐसे समझते हैं कि ये चूरन की तरह खाई जाती है, कई साल खाते हैं, वो किडनी के लिए जहर है। तो ऐसे पेन किलर्स तो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, पेन किलर से तो दूर रहना चाहिए। ठीक है। अंबानी का रोबोट आप चंडीगढ़ ले आए हो, तो ये कैसे, कहाँ अमेरिका से लाके चंडीगढ़ में आप रोबोट लाए हो पहली बार, तो क्या विशेषता है इसकी, बताइए। सर देखिए, सबसे पहले तो ये सबसे एडवांस रोबोट है जो नॉन सिटी बेस्ड है और 100 बेस्ड है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को जो जितना बढ़िया रिजल्ट 100 के साथ दे सकता है ना, ब्लेड के साथ दे सकता है, वो और किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं दे सकता। तो हम जब भी, क्योंकि रिसेंटली हमने अपना रोबोट यहाँ सर्वे करना स्टार्ट किया तो देखा कि ये नीड थी मार्केट की, कि मार्केट को एक ऐसा रोबोट सिस्टम चाहिए था जिसको सर्जन खुद ऑपरेट कर सके और वो 100 के साथ चले और एक्स्ट्रा कॉस्ट ना है। जैसे CT कराना पड़ता है, उसमें एक CT में कम से कम 100x से इतनी रेडिएशन जाती है, पेशेंट की सेफ्टी भी देखनी जरूरी है, रिसोर्स भी कम लगते हैं। इसी करके हमने सोचा कि भाई ट्राई सिटी से बढ़ के और कोई जगह है ही नहीं सकती जिससे हम ये अपना रोबोट स्टार्ट करें। कितना को फायदा मिलेगा ट्राई सिटी के आसपास या पंजाब हरियाणा के लोगों को इससे? सर देखिए, जैसे आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि 40 साल से सर्जरी हो ही रही है,
फिर भी और सर्जरी अच्छी हो रही है, लेकिन क्या था एक जो रिजल्ट प्रिसीजन देना था, जब अभी तक ये बोलते थे कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, अब सर्जरी ऐसी हो गई है कि सर्जरी कराओ और भूल जाओ। ये रोबोट आने से यही फायदा लगेगा कि सर्जरी कराओ और भूल जाओ कि आपने सर्जरी कराई भी है, कि आपको कोई दर्द ही नहीं है, आप समझो भूल गए, अब ये रहा ही नहीं फैक्ट्री कि भाई कितने साल चलेगा, ये अब फॉरगेटिंग सर्जरी हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू।